गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रिय भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख द्वारा इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। यज्ञ का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले भी हमने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन लोगों ने कलयुग के ऊपर तरस खा के रहम करके करुणा के सागर को आमंत्रित करके आप पे दया की है। आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। कृपया आप इनका तिरस्कार मत कीजिए, इनका सत्कार कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो कोई आया ही नहीं, आ गए ना। जब आप भागवत सुनेंगे तो आपके द्वार पर एक बारी किसी रूप में भी वो दर्शनार्थ होंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, 22वें अध्याय में हमने आपको कथा सुनाई थी कि जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रवाह सुनो। तो प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना राधे राधे। 23वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। कद्रम और देवहूति का विहार। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कद्रम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना सेवा पूजा अर्चना की और करती है। उसने काम वासना दंभ देशु लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ देवा में तत्पर रहकर विश्राम पवित्र गौरव संयम सुशिष्टा प्रेम और मधुर भाष अड़ांदी गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट किया। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है
कि उसने काम वासना, दंभ, देशु, लोभ, पाप और मद, यानी कि मद का मतलब मदरा नहीं है, मद के कई होते हैं। मद का इसके अंदर तात्पर्य ये है कि तमो गुण की जो इच्छाएं होती है उसको, उसका त्याग, कहने का जो अर्थ है, भाव है, वो ये है। तो उसने काम वासना, दंभ, देशु, लोभ, पाप और मद का त्याग कर, जैसे किसी चीज में मद होना, मगन हो जाना, चाहे वो तो वो सब तामसी गुणों में आ जाता है। तो बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, सुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाष रानी दी गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से भी बढ़कर है, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतदी का पालन करने से दुर्लभ हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावंश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गद गद वाणी में कहा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कद्रम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होती है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भुरमुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे उनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पति व्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गया है, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कद्रम जी ने के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणी महत्व का माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होने पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियों
भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी मन इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कद्रम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झाड़ियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था। जिन पताकाओं का मतलब होता है झंडी झुंडी लगा देते हैं उसको, और पताकाओं से बोलते हैं, मतलब झंडे को पताकाओं बोलते हैं। उससे वो विमान पूरा सजा हुआ था, जिन पर ब्राह्मण गण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभामान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में ही की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्ण शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा नील मणि के सैकड़ों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे। लाल तो देखने को भी नहीं मिलते मित्रों, सबसे महंगा होता है लाल। तो जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखों में, तथा उसे रंग बिरंगे चौंदवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल संजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कद्रम जी को भी किस्मत सा कर रहा था, यानी कि उसको बहुत भा रहा था जिन्होंने रचना की। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहिति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके अंतरंग भाव को परख लेने वाले कद्रम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति करने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से
उनमें लटे पड़ गई थी, शरीर में मैल जम गया था, सतन क्रांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक मल्लम में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विंदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य वासलों तथा गंध आदि से मिश्रित, यानी कि विदुर जी को बतला रहे कि विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मन सिवनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और क्रांतिमान आभूषण, स्वर्ण गुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के असमान स्वादिष्ट असाव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भली भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वस्थ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और क्रांतिमान हो गया है तथा उस कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मंगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार उमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हो रहे थे। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमक आदि मंडल द्रव्यों से उनकी अपूर्ण शोभा हो रही थी। उसका मुख सुंदर दंतावली मनोहर भौवें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्षक में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को शैलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कद्रम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर उससे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को, बड़ा अच्छा प्रश्न चल रहा है मित्रों, देवहूति बहुत अच्छी वो थी, कहने का मतलब स्त्री थी, क्योंकि वो देवहूति अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया था। दो अपने को शैलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कद्रम उनके पति थे, उनको वहीं पाया। और यानी कि वो देखा उन्होंने तो अचंभों से देखने लगे कि प्रजापति कद्रम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर, जब कद्रम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्ण शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई है तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय
अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कद्रम जी की महिमा मन और स्त्रियों पर प्रभुता यानी कि प्रभुता कम नहीं हुई। विधाधारियों उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए मुकुंद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कामनीय शोभा का विस्तार करती हैं। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विधाधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किए करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम भक्त सूरसन नंदन पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देवोगानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस क्रांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोगों में विचरते हुए कद्रम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी उन्होंने भगवान के भव्य हारी पवित्र पाद पदों का आश्चर्य लिया। उन धीर पुरुष के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कद्रम जी यहाँ यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी ना जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त संपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कद्रम जी सब प्रकार के संकल्पों का जानते थे कि इनका संकल्प कैसे किया जाता है। अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विवाह किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अधरंग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमली की सी सुगंध निकलती थी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये मनु की जो सूर्य पुत्र मनु थे वो जब इस संसार में रचना के लिए आए तब उनकी एक उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद उनकी जो एक कन्या थी वो कन्या जो थी भगवान ने उनको वरदान दिया कि इस कन्या का आप विवाह कीजिए, बहुत
सुंदर नारी है। तो उसमें फिर अभी इनकी बार बार जो है इनकी वो इसमें व्याख्या हो रही थी, जिनका नाम जो था कद्रम जी था। तो कद्रम जी से विवाह हुआ और उससे अब कई वर्षों के बाद जब उनके सारे कार्य संपूर्ण हुए तब उन्होंने उसके साथ अपना जो भी था समागम किया। समागम के बाद उनके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई, यानी कि एक ही गर्भ में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी संगवान सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमली किसी सुगंध निकलती आ रही थी, यानी कि जैसे लाल चंदन होता है या केसर होता है उस तरह की उनके अंदर से खुशबू निकल रही थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पति देव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं। तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखन मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। क्रोध किसका पति बिछड़ रहा हो तो ऐसा होता है। देवहूति ने कहा, अब देवहूति जो थी वो मनु की जो है पुत्री थी और जो उनके स्वामी थे उनका तो बार बार उल्लेख हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। तो उनका जो कद्रम जी थे उनका जब उन्होंने वो त्याग करना चाहा कि अब मैं भोग कर्म जो है उसको त्याग कर मैं संन्यास ले लूं, तब वो मुस्कुरा के विदा करते करते लेकिन क्रोध अंदर से उत्पन्न कर रही थी। तो देवहूति ने कहा कंद्रम जी से कि वो अपना हृदय की जो बात थी वो भगवान से कहना चाहती थी, लेकिन उसने देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी अपने पति को कहा कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत में हूं, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। अभय दान का मतलब होता है कि मेरी सुरक्षा का जो है आप संकल्प कीजिए कि मैं सुरक्षित रहूंगी। तो ब्राह्मण उन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। यथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञान वंश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार संबंध का कारण होता है वही सत्य पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है। अर्थात मित्रों, संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, मतलब जो इंसान अपने कर्मों के द्वारा ना तो धर्म का संपादन कर पाता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है, ना उसको भक्ति मिलती है और ना उसको कर्म मिलता है। भक्ति कर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है, ना उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ और ना ही धर्म का कोई कार्य पूर्ण हुआ और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है। वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से
छूटने की इच्छा नहीं की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, इसी के साथ 23वां अध्याय समाप्त हुआ। तीसरे सखंड का 24वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। तृतीय सखंड 24वां अध्याय, श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्री जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसे वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कद्रम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कद्रम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कद्रम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे कष्ट में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। आलस्यों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कद्रम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी समस्त सिद्ध ज्ञान से संपन्न अनजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्मा भगवान विष्णु संख्या शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्यमय अंश के अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्र से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कद्रम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कद्रम, तुम दूसरों के मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है उससे तुम्हारा द्वार निष्पट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को आपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसे कह के आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इस मारीचि आदि मुनिवर को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं संपृक्त करो और संसार में अपना सूर्य से फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ
जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, तुम्हारे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमल कित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैट भासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में छवच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और संख्याचार्यों के भी मनमान्य होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। भगवान का एक नाम कपिल भी है, कपिल मोहन, है ना। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनक आदि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मा लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कद्रम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मारीचि को, अनसुईया, अत्रि को, श्रद्धा, अग्नरा को, और ये उनकी पुत्रियों का नाम है, और हविभ्रू पलसत्य को समापित किया। पुलहक पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। करमटू के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया और भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति संपित की, अथवा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कद्रम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब और ऋषि कदम जी के आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कद्रम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देव आदिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, हमने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके सब रूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ संवादी के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने वाले ही श्री हरि हम विश्व लोलुपों को द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार ना कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और संख्या योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृतिक रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वदन्य है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्मा है, सारी शक्तियां आपके अधीन है। प्राकृतिक पुरुष महत्व तो काल त्रिविध अहंकार समस्त लोग
एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप स्वर्ग के परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रणाम है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उससे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्राकृतिक आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, मुनिवर, वैदिक और लौकिक, मतलब वैदिक संसार और लौकिक सभी दोनों कर्म किए जाते हैं। तो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रणाम है। जो उनका प्रिय प्रतिदिन उनका सुमरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, प्रभु का, विष्णु नारायण की कथा करते हैं, विष्णु जी का नाम लेते हैं, तो वो वैदिक और लौकिक दोनों में उनका कर्म कथन मेरे प्रणाम ही मेरे लिए प्रणाम है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्राकृतिक आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। यानी कि भगवान ने जब जन्म लिया तो वो अपने लिंग शरीर से मुक्त है, यानी कि अनजन्मी मान लीजिए। उनका भोग विलास की इंद्रियां में उत्पन्न नहीं थी, क्योंकि वो कल्याण करने के लिए आए थे। उन्होंने जाने कितने कितने शरीर में बड़े बड़े ऋषि मुनि के अंदर प्रवेश करके उनसे जन्म उत्पत्ति की। इसी प्रकार ये चल रहा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा जानो मुनिवर, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, जो अंतर आत्मा इसमें इस प्रसंग में उनका उल्लेख किया गया है, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला दूं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। भगवान ने कहा कि ऐसा जानो मुनिवर, मैं आज्ञा देता हूँ, यानी कि भगवान आज्ञा देते हैं कि तुम इच्छा अनुसार, जो तुम्हारी इच्छा है, जाओ और अपने संपूर्ण कर्म और अपनी इच्छा के अनुसार जाओ और अपने जो अधूरे जो कर्म है उनको संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए, यानी कि जो कर्म करो मुझ में अर्पण करो, मेरे ही लिए वो कर्म करो, करते हुए दुर्जय यानी कि उस पे विजय प्राप्त करो और मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद यानी कि मृत्यु का डर भय खत्म करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करके तो मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए, यानी कि बहुत बड़ी, तो मोक्ष जो होता है वो जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, सारी इंद्रियां उसके वश में हो जाती है, उसको मोक्ष पद कहते हैं। और मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो।
भगवान की स्तुति करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतर्करण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। यानी कि उन्होंने मतलब सहवास इंद्रियां होती है और जो मतलब समागम जिसका किया जाता है उसके भरपूर त्याग करके, यानी कि तीनों गुणों के अंदर भगवान ने जो जन्म लिया था हुति के अंदर, तो हुति के अंदर जो जन्म लिया, देवहुति जो थी उसके गर्भ से उन्होंने उत्पन्न किया था। तो वो केवल वरदान था कि मैं तुम्हारे घर में आगमन करूंगा। तो वो बिगर समझ लिए भगवान जब जन्म लेते तो उनकी मर्जी से होता है, तो इंद्रियां उसकी लुप्त थी। तो वो कहते हैं कि मैं प्रति एक प्राणी के अंदर जब सृष्टि की रचना होती है तब की कथा है। ये द्वापर युग और त्रेता युग और ये सब सतयुग की कथाएं हैं। ये तो उससे पूर्व की कथाएं जो चल रही है इसमें ग्रंथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं आत्म स्वरूप, मतलब सबके प्राणियों के अंदर आत्म स्वरूप में जन्म लूंगा। तो आत्मा जो होती है, तो आत्मा के अंदर जो आत्मा होती है, क्योंकि हर शरीर के अंदर आत्मा तो हमारे पता नहीं कितने, उसके अंत तक मत जाइएगा प्रिय, क्योंकि एक आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, वो है आपका सूक्ष्म और आपका शरीर स्थूल है। तो सूक्ष्म के अंदर जो आत्मा होती है वो आत्मा स्वरूप, वो आत्मा है। उसके अंदर जो आत्मा होती है भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण का अंश होता है, उनका प्रकाश होता है। वो कहते हैं मैं वहां रहता हूँ। जैसे हमने पीछे उल्लेख किया था कि अंतिम क्षण हरि दर्शन। तो मित्रों ये सत्य आज इसके अंदर उजागर हो गया कि अंतिम क्षण हरि दर्शन का क्या अर्थ हुआ। जो पीछे कई महीने तक यानी कि सालों साल वो जो हमारा यूट्यूब के माध्यम से आप तक वो पहुंचाया गया था अंतिम क्षण हरि दर्शन। तो पुस्तक भी बहुत जल्दी हमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके अंदर अंतिम क्षण हरि दर्शन यही बताया गया कि जब आप बहुत पछताओगे, जब अंत समय आएगा, जब वो दर्शनार्थ होंगे तो आप बहुत पश्चाताप करोगे तो भगवान मेरे अंदर ही थे और मैं इधर उधर भटक रहा था, कभी कहीं कभी कहीं। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये आज ग्रंथ के अंदर इस सत्य का भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उजागर कर दिया है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण जीवों के अंतर्कणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतर्करण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूट कर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा। देखो देवहूति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया तो निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे, मतलब वो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा। यानी कि जो तीनों गुण से जो कर्म उत्पन्न होते हैं, जो मुझे रास्ते में बाधा है, जो मुझे मोक्ष तक नहीं पहुंचने देते, भगवान उसकी सहायता करेंगे। तो आप भी भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की तरफ ध्यान दीजिए, तो आपको जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगा, यानी कि मृत्यु और दुख और सुख का भय समाप्त हो जाएगा। श्री मैत्री जी कहते हैं भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति, यानी कि प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मतलब देवहूति जो थी वो उनके जो गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए थे, उन्होंने अपनी स्वयं शक्ति सब आत्माओं के अंदर प्रवेश की कि मैं सबके अंदर विराजमान हूं। तो उनका नाम वहां पड़ा था कपिल। तो भगवान श्री कृष्ण को कपिल मोहन भी कह देते हैं। तो प्रेम से बोलो कपिल मोहन भगवान की जय। इस प्रकार कहने पर प्रजापति कद्रम जी, यानी कि कद्रम जी की पिता हुए ना, फिर उनके देखो भक्तों के भी भक्त भगवान कभी उनके पिता बन जाते हैं, कभी उनके पुत्र बन जाते हैं, कभी उनके मित्र बन जाते हैं।
बहुत अंत तक इनका आगमन हमारे से रहता है, फिर हम इनको क्यों भूलें। तो कदम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए, यानी कि अपने पुत्र की ही परिक्रमा करके प्रसन्नता पूर्वक आनंद लेके और गृहस्थ का त्याग करके वन को वन आश्रम वनप्रस्थ आश्रम तय करके और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंस समय यानी कि अहिंस समय संन्यास धर्म का पालन करते हुए काफी समय तक, कोई काउंट नहीं है, हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए, मतलब भगवान की तरह ही वो हो गए, तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निस्संग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे, जो कार्य कारण से अतीत है, सत्यवादी गुणों का प्रकाशक एवं निगुण है और अन्य ने भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस पर ब्रह्मा में उन्होंने अपना मन लगा लिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकारा समदर्शी यानी कि अर्थात भगवान कहते हैं वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वेषों से छूटकर समदर्शी यानी कि सबको एक भाव से देख लेते, वेद दृष्टि यानी कि वेदों को पढ़ लेते थे, सारे संसार को देखे रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। इस समय धीर कदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम शक्ति भाव के द्वारा सनातन यामी स्वर्गीय श्री वासुदेव में स्वर्ग मतलब सबसे बड़े स्वांति यामी स्वर्ग श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समुद्र बुद्धि और भगवान शक्ति से संपन्न होकर श्री कदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात इसका संपूर्ण अर्थ ये था मित्रों कि उन्होंने गर्त भोगने के बाद भगवान ने जैसे उनको जो आदेश दिया था उस प्रकार से उन्होंने गर्त भोगा, उनसे कन्या उत्पन्न, उनसे फिर आगे कन्या उत्पन्न, इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई, कई प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। भगवान ने जन्म लिया, फिर वो गृहस्थ आश्रम छोड़ के सबके लिए मित्रों एक इस ग्रंथ की समझ लो जहाँ तक अभी जो हमने अध्याय सुनाए हैं उसमें इस जो है तीसरे स्कंद में जो कहा गया है मतलब 24वें अध्याय में वो बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए कि गृहस्थ आश्रम त्यागने के बाद संपूर्ण कर्म त्यागने के बाद भगवान में विलीन हो जाइए तो भगवान आप में विलीन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो कदम जी थे, कदम जी जो थे वो सब कुछ त्याग के भगवान की शरणागत में गए। उन्होंने वन में जाके एकाग्र मन से भगवान की स्थिति की, भगवान जैसे ही वो बन गए। तो समबुद्धि और भगवान वृद्धि शक्ति से संपन्न होकर श्री कदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।